युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और क्या महात्म्य है, सो मुझसे कहने की कृपा करें। श्री कृष्ण चंद्र जी ने कहा, हे युधिष्ठिर, मैं सभी पापों से मुक्त होने वाले व्रत की कथा का वर्णन करता हूँ, जिसको कि पहले पहले ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद जी से कहा था। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामदा है, जिसका कि केवल महात्म्य ही सुनने भर से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। उस दिन जो मनुष्य शंख चक्र गदाधारी एवं श्रीधर नामक विष्णु का पूजन करता है और भक्ति पूर्वक ध्यान करता है, उसको नैमिषारण्य में एवं पुष्कर तथा काशी में गंगा स्नान का जो फल होता है, उससे भी अधिक उत्तम फल की प्राप्ति होती है। वह फल इस प्रकार का है, जो कि सूर्य ग्रहण के अवसर पर कुरुक्षेत्र के स्नान में एवं श्री केदारनाथ जी के दर्शन से भी होना कठिन है। व्यतिपात योग्य में गंडकी नदी में स्नान करने से एवं सिंहहस्य गुरु में श्री गोदावरी जी में स्नान करने से उस फल की प्राप्ति नहीं होती, जो कि श्री कृष्णचंद्र जी के पूजन द्वारा प्राप्त होती है। कामदा एकादशी का व्रत रखना और समुद्र पर्यंत भूमि का दान करना, दोनों का फल एक ही समान है। श्रावण मास में भगवान श्रीधर जी का पूजन करके गंधर्व देव एवं उरग और पन्नग इत्यादि की पूजा योग्य होते हैं। जो पाप में लिप्त एवं आसार रूपी संसार में फंसे हुए हैं, इस प्रकार के मनुष्यों को स्वयं उद्धार के निमित्त कामदा एकादशी के दिन अनेकों प्रयत्न पूर्वक व्रत करके श्री भगवान का भक्ति पूर्वक पूजन करना चाहिए। इससे उत्तम पाप मुक्त होने का अन्य व्रत नहीं है। अध्यात्म विद्या जिनको ज्ञात है, उनको जिस जिस फल की प्राप्ति होती है, उस फल की प्राप्ति मनुष्य को कामदा एकादशी का व्रत करके रात्रि में जागरण करने से होती है। कामदा एकादशी के व्रत का ही प्रभाव है जो योगियों ने मुक्ति प्राप्त की है। इसीलिए मनुष्य को इस व्रत को करना आवश्यक है। एक बार के स्वर्ण दान से या उससे चतुर्गुण चांदी दान करने अथवा रत्न इत्यादि द्वारा पूजा से भगवान उस प्रकार संतुष्ट नहीं होते, जितना कि तुलसी पत्र के पूजन करने से संतुष्ट होते हैं। जिन मनुष्यों ने तुलसी की मंजरी द्वारा भगवान की पूजा की है, वे अपने जन्म जन्मांतरों के घोर पापों को भी नष्ट कर डालते हैं। इस प्रकार की तुलसी देवी को सत्सत प्रणाम है, जिसके केवल दर्शन मात्र एवं स्पर्श से ही सभी पाप नष्ट होकर शरीर पवित्र हो जाता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन भगवान को रात्रि में दीपदान करते हैं, उस फल प्राप्ति को चित्रगुप्त भी नहीं समझ सकते। उस दिन जो मनुष्य रात्रि पर्यंत भगवान की प्रतिमा के सम्मुख दीप को जलाया करता है, उसके पितर लोगों को अमृत प्राप्त होता है। घृत एवं तिल के तेल से दीपक जलाने वाले को कामदा के प्रभाव द्वारा स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। इसीलिए इस प्रकार के पाप नाशिनी कामदा नाम एकादशी का व्रत हर मनुष्य को करना उचित है। इसके प्रभाव से अनेकों प्रकार की हत्याएं अर्थात ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या आदि के जो महान पातक है, वे शीघ्र छूट जाते हैं और विष्णु जी की प्राप्ति होती है। ये थी कामदा एकादशी का व्रत कथा। आशा करती हूँ आप सभी एकादशी का व्रत का पालन करेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।